नमस्कार, मेरा नाम नीरज और आज मैं कोई खबर नहीं सुनाने वाला हूं। आज आपसे सिर्फ बात करने आया हूं। तमाम पिछले 5 सालों में आपके साथ जो जुड़ाव रहा है और तमाम दर्शकों का जो प्यार और सम्मान और सहयोग मिला है और उसमें आगे कैसे क्या करना है, इस बारे में बस एक रूबरू होने के लिए आपको आया हूँ। और पिछले कुछ दिनों से, मतलब तकरीबन 1-1.5 सालों से मैं खबरों की दुनिया से बिल्कुल ही अलग रहा हूँ और घर परिवार, फैमिली, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामलों में ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि ये समस्याएं बिल्कुल बगल से गुजरती थी और देखता था, तो इसमें काफ़ी काम किया है। एक संस्था, ह्यूमन राइट, मानवाधिकार एवं कल्याण संस्थान भी देख रहा हूँ और उसके साथ तमाम ऐसे केसेस पूरे ऑल इंडिया से आते हैं जिनको देखता हूँ, तो उधर थोड़ी सी अभागिता ज़्यादा हो गई थी और जिसकी वजह से खबरों से हमारा रूबरू होना बहुत कम हो गया था और खबरों की दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। लेकिन सवाल यह है कि मैं आया ही था खबरों के लिए, वो बिल्कुल इनर वॉइस था। मैं कोई मजबूरी में पत्रकार नहीं बना। मैं आपको बताता चलूं कि लंबे समय से शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूं और कोरोना के से थोड़े 1 साल पहले मुझे माइक और कैमरा ये सब देखने की थोड़ी आदत पड़ी, थोड़ा शौक हुआ। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना में सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए और हमारा मार्कर हाथ से छूटा, तो पता नहीं हाथ में कब माइक आ गया और जब माइक लेकर के आप लोगों के बीच पहुंचा, ऐसे टापू पे पहुंचा जहां 1 घंटे नाव से सफर करके पहुंचा और बल्हा गांव, रजुआ गांव मुजफ्फरपुर का, तो शायद अंदर से ये आवाज आई कि आप शायद इसीलिए बने हैं और मैं पत्रकार उसके बाद से ही बनना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो काफी लोग कुछ अलग अलग काम कर रहे थे। आफ्टर कोरोना सब अपने मार्कर उठाए और अपने क्लास में रम गए, लेकिन मैं नहीं गया। तो मुझे माइक ज़्यादा बेहतर पसंद आया, क्योंकि उसकी वजह से मैं कुछ लोगों की मदद कर पा रहा था और अपने आप को भी मतलब काम करने में मजा आ रहा था। तो इस वजह से मैं पत्रकार बना और मैंने इसी चीज को चुना और मैंने मार्कर छोड़ दी परमानेंट और मैं पत्रकार बन गया। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार खबरों की दुनिया से अलग रहा और वो जो पैशन था वो कहीं ना कहीं दिल में दफन था। समय नहीं मिल पा रहा था। कई बार अपने आप से कमिटमेंट की, कई बार आपसे कमिटमेंट की, कई बार दुनिया से कमिटमेंट की कि फिर से वापस आएंगे, फिर से पुराने बंद पड़े चीनी मिल को निकालेंगे, बंद पुराने अस्पताल जो है वहां तक पहुंचेंगे, कहाँ क्या समस्या है उसको निकालेंगे। फिर से एक बार बात होगी इंसानियत की, मानवता की, लास्ट पीपल ऑफ द डेमोक्रेसी की बात होगी, जरूरतमंद लोगों की बात होगी, बिहार के विकास की बात होगी, उगते भारत की और बात होगी आपकी। लेकिन बार बार ये संभव नहीं हो पा रहा था। कई बार कमिटमेंट करने के बाद भी उन सब चीज़ों में उलझता जा रहा था और लगातार महीने और ये महीने दर महीने होते हुए साल बीत गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार खुद को आधा पा रहा था और इसके बाद एक प्रयास हुआ कि अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर वापस एक बार फिर से आते हैं खबरों की दुनिया में, जहां बेहतरीन खबर जो आपके ज़रूरत से जुड़ी हुई है, जो आपके जानने लायक है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे वो आपके बिहार के विकास की बात हो, चाहे आपके विकास की बात हो, आपके बगल के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की बात हो, लास्ट पीपल ऑफ द डेमोक्रेसी की बात हो, हर मुद्दे को आप तक लेकर के आएंगे। और जानते हैं पहले क्या था कि संसाधन नहीं थे। एक लंबा समय बीता हमारा जब हम पत्रकारिता में थे, कोरोना का काल चल रहा था, अर्थाभाव था, कई बार खबरें छूट जाया करती थी इस वजह से कि हमारा पैशन है, हम खबर ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ये गरीबी भी हमने देखी है, हमारे पास संसाधन नहीं थे। आज की डेट में संसाधन है, लगभग पूरे हैं, बहुत नहीं है लेकिन हाँ है। लेकिन फिर भी एक चीज था, वो था समय का अभाव। क्योंकि जो एनजीओ के साथ मैं काम कर रहा था उसके इतनी ज्यादा जटिलता थी उसमें कि वहां से समय नहीं निकल पा रहा था और लगातार, जैसा आपको बताया कि कमिटमेंट करके और उसके बाद मैं फेल हो जा रहा था। लेकिन अब वापस लौट आया हूँ फिर उसी दुनिया में, उसी तेवर के साथ, और फिर उसके बाद रूबरू आपसे मुलाकात होगी। पुराना जो हमारा एपिसोड चलता था डिकोड, खुशी की बात है सुधीर चौधरी जी ने उसको खुद अपना लिया है। अब उनका प्रोग्राम आता है डिकोड से, जो मैं पिछले 5 सालों से चलाता था। उसके कुछ स्क्रीनशॉट आपको मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी रख दूंगा, ताकि आपको यकीन हो, जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको, कि मैं पहले डिकोड हमारा प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन अब बेहतर खुशी है कि डिकोड के माध्यम से सुधीर चौधरी लाखों करोड़ों लोगों तक बात करेंगे और वो हमारा नाम शायद उनको बेहतर लगा होगा। अब रही बात, तो अब कुछ नए प्रयोग के साथ, कुछ नए तरीके से, एक नए जोश जुनून के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। दिन प्रतिदिन आपसे मुलाकात होगी। आपके आसपास की कोई भी खबर हो या जरूरत हो,
तो जरूर आप हमसे शेयर करें और लगातार जुड़े रहें, क्योंकि अब बात होगी आपकी, बात होगी भारत की, बात होगी बिहार के विकास की, बात होगी सत्ता के गलियारे से नए हुंकार की, बात होगी जेपी के आंदोलन से, बात होगी लालू नीतीश से होते हुए पवन सिंह और खेसारी तक, बात तमाम मुद्दों पर होगी, जोरदार होगी। जय हिंद, जय भारत।